आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में तेल और पानी का इतना जिक्र क्यों किया गया है? क्या यह सिर्फ साधारण चीजें हैं या इनके पीछे कोई शक्तिशाली आत्मिक रहस्य छुपा है? क्या आपको पता है कि शैतान तेल और पानी से क्यों डरता है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बाइबल के वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बाइबल कहती है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ता रहता है। भजन संहिता 23 अध्याय 5 वचन। तो फिर तेल और पानी का असली आत्मिक रहस्य क्या है? कैसे आप इसका सही उपयोग करके अपने जीवन में आशीष और सुरक्षा ला सकते हैं? कैसे आप आत्मिक युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं? यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आपके जीवन में बदलाव लाने वाली प्रार्थना आज ही सीखें। वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हालेलुया जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको बाइबल की गहरी बातें जानने को मिलेंगी। अब चलिए बाइबल के इस गहरे रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने चर्च में लोगों को अभिषेक के लिए तेल का उपयोग करते देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि पानी शुद्धिकरण और आशीष का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में परमेश्वर की कैसी अद्भुत शक्ति छिपी है? आज हम इस रहस्य को खोलने वाले हैं। हम बाइबल की गहराई में उतरेंगे, पुराने और नए नियम को देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने तेल और पानी को कैसे इस्तेमाल किया और कैसे यह आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि तेल सिर्फ एक सामान्य पदार्थ नहीं है, यह अभिषेक का एक माध्यम है। बाइबल में याकूब 5 अध्याय 14 वचन कहता है, यदि तुम में से कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से उसे तेल लगाकर अभिषेक करें। तेल केवल एक द्रव्य नहीं है, यह परमेश्वर की सामर्थ्य का वाहक है। जब इसे विश्वास के साथ उपयोग किया जाता है तो यह चमत्कारी रूप से कार्य करता है। याद है जब शमूएल ने इस्राएल के राजा दाऊद को अभिषेक किया था? एक शमूएल 16 अध्याय 13वां वचन में लिखा है, तब शमूएल ने उस सींग में से तेल लेकर उसके भाइयों के बीच में उसको अभिषेक किया और उस दिन से यहोवा की आत्मा दाऊद पर बलवंत होती गई। क्या आप समझ रहे हैं? जब तेल का उपयोग परमेश्वर के निर्देश के अनुसार किया जाता है तो आत्मा की सामर्थ्य उस व्यक्ति पर आ जाती है। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य लाना चाहता है? क्या आप तैयार हैं उस सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए? क्योंकि यह केवल पुराने नियम की बात नहीं है। नए नियम में भी प्रेरितों ने बीमारों को ठीक करने के लिए तेल का उपयोग किया। मरकुस 6 अध्याय 13 वचन में लिखा है, वे बहुत से दुष्टात्माओं को निकालते और बहुत से बीमारों को तेल से अभिषेक करके चंगा करते थे। यानी तेल एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग खुद यीशु के शिष्यों ने किया और यह आज भी उतना ही प्रभावशाली है। अब सवाल यह उठता है कि पानी का क्या रहस्य है? क्या पानी भी सिर्फ एक सामान्य तत्व है या इसमें कुछ अलौकिक शक्ति है? बाइबल में पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं था, यह परमेश्वर की आशीष और शुद्धिकरण का प्रतीक भी था। याद है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया और उन्हें रेगिस्तान में ले गया, वे प्यास से मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? निर्गमन 17 अध्याय 6 वचन में लिखा है, मैं होरेब नामक चट्टान के पास तेरे सामने खड़ा रहूंगा और जब तू चट्टान पर लाठी मारेगा तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पी सकेंगे। क्या आपने गौर किया? पानी सिर्फ एक द्रव्य नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की जीवित जलधारा थी जो लोगों को जीवन देती थी। यीशु ने भी पानी के महत्व को समझाया। यूहन्ना 4 अध्याय 14वां वचन में यीशु ने कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु वह जल उसमें अनंत जीवन के लिए सोते का जल बन जाएगा। अब जरा सोचिए, जब पानी इतना महत्वपूर्ण है तो क्या आपने इसे अपनी प्रार्थनाओं में सही तरह से इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी अपने घर को पानी से अभिषेक किया है? क्या आपने कभी परमेश्वर के नाम से जल को प्रार्थना में पवित्र किया और इसे अपने परिवार पर छिड़का? अगर नहीं किया तो शायद आप परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष से चूक गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर तेल में शक्ति है और पानी में भी शक्ति है तो क्या होगा जब हम दोनों को मिलाकर प्रार्थना करें? बाइबल में एक शक्तिशाली घटना मिलती है जब एलियाह ने माउंट करमेल पर बाल के झूठे नबियों को चुनौती दी थी। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए एक वेदी बनाई और फिर कुछ ऐसा किया जो अविश्वसनीय था। एक राजा 18 अध्याय 33 से 38 वचन में लिखा है,
कि एलियाह ने वेदी पर पानी डलवाया, इतना कि चारों ओर पानी ही पानी हो गया। और फिर उसने प्रार्थना की, और क्या हुआ? तब यहोवा की आग गिरी और उस होमबलि और लकड़ी और पत्थरों और मिट्टी को भस्म कर दिया और उस नाली के जल को भी सुखा दिया। क्या आप समझ रहे हैं? पानी और प्रार्थना के मेल से परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसा दी। इसलिए जब आप अपने जीवन में तेल और पानी के साथ विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में भी प्रकट होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि तेल और पानी बस एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इनका सही इस्तेमाल करने से परमेश्वर की आशीषें और सामर्थ्य खुलती हैं। आइए सबसे पहले देखें कि यीशु ने तेल और पानी के साथ क्या किया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु के शिष्यों ने तेल से अभिषेक करके बीमारों को चंगा किया। मरकुस 6 अध्याय 13 वचन में लिखा है, वे बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकालते और बहुत से बीमारों को तेल से अभिषेक करके चंगा करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई बुरी आत्माओं से ग्रस्त है, तो आप परमेश्वर के नाम से तेल का अभिषेक कर सकते हैं और चंगाई पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, तेल में शक्ति नहीं है, बल्कि जब आप इसे विश्वास से परमेश्वर के नाम में उपयोग करते हैं तभी यह प्रभावी होता है। बाइबल हमें बताती है कि जब कोई जगह अशुद्ध होती थी तो उसे पवित्र जल से शुद्ध किया जाता था। गिनती 8 अध्याय 7 वचन में लिखा है, और तू उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए उन पर शुद्धि का जल छिड़कना। क्या आप जानते हैं कि यह सिद्धांत आज भी लागू होता है? अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में अशांति है, अजीब घटनाएं हो रही हैं, या आपको लगता है कि कोई आत्मिक बाधा है, तो आप परमेश्वर के नाम से पानी को पवित्र करके अपने घर के कोनों में छिड़क सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तेल और पानी का उपयोग एक साथ करके एलियाह ने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया। अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन में यह कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने जा रहा हूं जो बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित है और जो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें ला सकती हैं। यदि आप अपने घर में शांति चाहते हैं, सबसे पहले एक कटोरी में पानी लें, फिर उसमें विश्वास से प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने यरदन के जल को छुआ वैसे ही इस जल को छू, इसे पवित्र बना, और यह जहां भी छिड़का जाए वहां तेरी शांति और सामर्थ्य आए। आमीन। अब इस जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़कें और विश्वास करें कि परमेश्वर की आशीष वहां स्थापित हो रही है। यदि आप बीमार हैं या किसी को चंगाई देना चाहते हैं, एक छोटी शीशी में जैतून का तेल लें, फिर उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह तेल केवल जैतून का तेल नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य का वाहक बने। जब भी यह किसी पर लगाया जाए वह चंगा हो जाए, यीशु के नाम में। आमीन। फिर बीमार व्यक्ति के माथे पर हल्के से इस तेल को लगाएं और कहें, यीशु के नाम में चंगा हो। यदि आप अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, हर कमरे के दरवाजे के ऊपर तेल की एक बूंद लगाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर की सुरक्षा वहां स्थापित हो रही है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे तूने इस्राएल को मिस्र में विपत्ति से बचाया, वैसे ही मेरे घर की रक्षा कर। शैतान की कोई भी योजना यहां सफल ना हो, यीशु के नाम में। आमीन। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बाइबल में तेल और पानी के बारे में पढ़ते हैं तो यह केवल बाहरी चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हथियार भी है। यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना 7 अध्याय 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय से जीवन का जल बह निकलेगा। क्या आप समझ रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो आपके भीतर से भी जल के सोते फूट पड़ते हैं। यानी जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और तेल व पानी का सही उपयोग करते हैं, तो आपके जीवन में आत्मिक शक्ति बहने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बाइबल में दुष्ट आत्माएं हमेशा पानी और तेल से दूर भागती हैं? मरकुस 5 अध्याय 12 से 13 वचन में जब यीशु ने गेरासेने के आदमी से दुष्ट आत्माओं को निकाला तो उन्होंने क्या कहा? वे उससे विनती करने लगे कि हमें सूअरों में भेज दे कि हम उनमें प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं जल से डरती हैं। मत्ती 12 अध्याय 43 वचन में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति में से निकलती है तो वह सूखे स्थानों में विश्राम ढूंढती है, पर उसे नहीं मिलता। यानी दुष्ट आत्माएं सूखे स्थानों में जाना चाहती हैं, लेकिन जहां जल होता है वहां नहीं रुक सकती। यही कारण है कि जब आप प्रार्थना करके जल को पवित्र करते हैं और अपने घर में छिड़कते हैं, तो शैतानी ताकतें वहां नहीं रह सकती।
अब आप समझ रहे हैं कि क्यों यीशु ने खुद को जीवन का जल कहा। अब मैं आपको तेल और पानी की प्रार्थना का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने जीवन में आत्मिक आक्रमण महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत किया है, अगर आपको डर लगता है, अनहोनी की आशंका रहती है, तो आप इन आत्मिक हथियारों का सही उपयोग कर सकते हैं। जब आपको महसूस हो कि शैतान आप पर आक्रमण कर रहा है, रात में सोने से पहले अपने सिर पर थोड़ी मात्रा में तेल लगाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और यह प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में यह तेल अपने सिर पर लगाता हूं। यह केवल जैतून का तेल नहीं, बल्कि तेरी सामर्थ्य से भरा हुआ अभिषेक है। इसे छूते ही शैतान की हर योजना नष्ट हो जाए और मैं तेरे पवित्र आत्मा से भर जाऊं। आमीन। फिर भजन संहिता 23 अध्याय 5 वचन को पढ़े, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ता रहता है। जब आप महसूस करें कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, एक कटोरी में साफ पानी लें, उसमें विश्वास से यीशु के नाम में प्रार्थना करें, हे यीशु मसीह, जैसे तूने यर्दन के जल को शुद्ध किया, वैसे ही इस जल को शुद्ध कर। यह जहां भी गिरे वहां तेरी शांति आए। आमीन। अब इस जल को अपने घर के दरवाजों, खिड़कियों और कोनों में छिड़कें और कहें, यीशु के नाम में यह घर पवित्र है, शैतान तुझे यहां रहने की अनुमति नहीं। आमीन। जब आप किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लें, इसे अपनी हथेलियों पर मलें और कहें, यीशु के लहू के द्वारा मैं हर जंजीर को तोड़ता हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं। आमीन। फिर यशायाह 10 अध्याय 27 वचन को जोर से पढ़ें, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से हट जाएगा और उसका बोझ तेरे कंधे पर से उतर जाएगा और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यह प्रार्थना कितनी सामर्थी है? भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के सभी बड़े सेवक तेल और पानी का उपयोग करके अद्भुत चमत्कार करते थे। एलियाह ने पानी का उपयोग किया और स्वर्ग से आग गिरी। 1 राजा 18 अध्याय 38 वचन। शिष्यों ने तेल से बीमारों को चंगा किया। मरकुस 6 अध्याय 13 वचन। यीशु ने जल को दाखरस में बदल दिया, जिससे आशीष का प्रतीक बना। यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन। इसका मतलब यह है कि अगर आप भी परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और इन आत्मिक सिद्धांतों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आपके जीवन में भी असंभव चीजें संभव हो सकती हैं। भाइयों और बहनों, आज हमने एक बहुत बड़ा रहस्य जाना। तेल और पानी सिर्फ पदार्थ नहीं है, ये आत्मिक हथियार हैं, और अगर हम इन्हें सही तरीके से उपयोग करें तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्रकट हो सकती है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन में लागू करेंगे? अगर आप इसे आज ही अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं, तो कहें, हां, मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं। अब जब आप इस रहस्य को जान चुके हैं, तो क्या आप अपने जीवन में इस प्रार्थना का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं शैतान को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने और परमेश्वर की आशीषों से भरने के लिए? आज आपने सीखा कि तेल और पानी की प्रार्थना सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मिक उपकरण है। जब हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम परमेश्वर की अनगिनत आशीषों को आकर्षित कर सकते हैं। हमारे जीवन में सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। लेकिन क्या आप अब भी यह सोच रहे हैं कि यह सिर्फ शब्द हैं या वाकई में कुछ बदल सकता है? इस वीडियो को बार बार देखें, इसका अभ्यास करें और देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। आज से तेल और पानी की शक्तिशाली प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रार्थना के साथ साथ विश्वास रखें, क्योंकि जब आप परमेश्वर से पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं, तब आपको जरूर परिणाम मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कभी नहीं जान सकते किसकी जिंदगी बदल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि आपको और भी अद्भुत और प्रेरणादायक बाइबल संदेश मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में लिखें हालेलुया और बताएं कि आपने किस तरह से इस प्रार्थना को अपनी जिंदगी में लागू किया। हमारा लक्ष्य है कि परमेश्वर के वचन को पूरी दुनिया में फैलाएं और सबके जीवन में परिवर्तन लाएं। अब जब आप इस रहस्य को जान चुके हैं, तो विश्वास रखें, परमेश्वर आपके जीवन में हर कदम पर साथ हैं।